स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कुछ प्रीवियस वर्ड्स देखे थे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर प्रीवियस वर्ड्स को रहने दो, मतलब जो वीडियो हमारी होती है ना, जो हमें पढ़ना है वही डायरेक्ट पढ़ाओ। तो मुझे भी लगा कि कुछ इस तरह से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे एक दिन पहले जो पढ़ा था ना, वो पिछली वीडियो पर जाकर भी रिवाइज कर सकते हैं अगर उन्हें रिवाइज करना, और खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आज से नहीं, वैसे तो हमने कल से स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज से प्रॉपरली हम उसी दिन का पढ़ेंगे जिस दिन वीडियो आपको मिलेगी। ठीक, एक दिन पहले का जो रिवीजन होता था, बच्चे आपको जैसे करना वो आप अपने अकॉर्डिंग वैसे कर सकते हैं। क्लियर? ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी मेहनत और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, आपको लगे सही है, बढ़िया है, हमारे लिए काम के लायक है, तो अपने दिल से मालूम करना कि हमें शेयर करना चाहिए ना चाहिए। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की नीड है। ठीक है, क्योंकि मोरल डाउन और मोरल अप आपसे ही होता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मेरा जो मोरल है, मेरा जो एंथुजियाज्म है, वो अप होगा। ठीक, कोई भी इंसान हो, इंसान का नेचर है ये। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं आगे। डे नंबर हमारा 22 है। ठीक, डे नंबर हमारा 22 है, इसमें हम देखेंगे। और मैं इसमें तुमसे एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, अब मैं आने वाली वीडियो में ईडियम्स और ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ईडियम्स और ऐड करना चाहूँगा, ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, थोड़ी सी मटेरियल बढ़ जाएगा। ठीक, अभी प्रैक्टिस के रूप में नहीं पढ़ा रहा, इन फ्यूचर प्रैक्टिस की वीडियो भी आएगी। अभी रमज़ान चल रहा, रमज़ान के बाद बहुत कुछ आपको मिलने वाला इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा कॉन्फिस्केट। 221 नंबर है हमारा कॉन्फिस्केट। ये होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है जब्त करना। ठीक, क्या होता है बेटे? जब्त करना, मतलब यानी कि सीज कर लेना। जैसे कोई रूल है कि भाई, रूल क्या है, कॉलेज स्कूल में जो ना आप मोबाइल लेकर नहीं आओगे, लेकिन हम मोबाइल लेकर चले जाते हैं। बच्चों को देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमने भी करा, मेरा तो इवन हुआ भी था। मैं एक बार मोबाइल लेकर चला गया तो प्रिंसिपल सर ने पकड़ लिया। तो प्रिंसिपल सर बोले हमारे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल क्या कर लिया? कॉन्फिस्केट कर लिया। क्या कर लिया बेटे? कॉन्फिस्केट कर लिया। जब कोई टीचर या कोई ऐसा इंसान अथॉरिटी वाला आपका कोई इस तरह से सामान या गैजेट पकड़ ले जो अलाउ नहीं होता वहां पर, उसे क्या बोलते हैं? जब्त करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब्त करना। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम समवन, मतलब किसी से उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लेना। प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है, मोबाइल है, ठीक है, कोई गैजेट है, कुछ भी हो सकता। यूजुअली खास तौर पे एज ए पनिशमेंट, खास तौर पे पनिशमेंट के रूप में, ठीक, सामान ले लिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्फिस्केट। सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीज और इम्पाउंड। अक्सर यही हमारे दो देखे जाते हैं, लेकिन आए हुए और भी है। जैसे सिक्वेस्टर वर्ड कई बार आया हुआ है, सीज और इम्पाउंड की मात्रा आने की जो है, ठीक है, ये कई बार है, लेकिन आगे जो वर्ड है वो थोड़े से कम होते हैं। सिक्वेस्टर है, एक्सप्रोप्रिएट है, टेक अवे हो सकता है, टेक ओवर हो सकता है। टेक के साथ अवे भी आ सकता है, टेक के साथ ओवर भी आ सकता है। इनके एक से ज्यादा मीनिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, टेक ओवर का मतलब यानी किसी को पीछे पछाड़ना भी होता। गार्ड्स कॉन्फिस्केटेड, गार्ड्स मतलब यानी चौकीदार, चौकीदार ने जब्त कर लिया था नाइव्स एंड अदर वेपन्स, और दूसरे हथियार, फ्रॉम द प्रिजनर्स, कैदी से। किससे बेटे? कैदियों से चाकू भी ले लिए थे, और जो दूसरे वेपन्स थे वो भी ले लिए थे। उन्होंने क्या कर लिया था? जब्त कर लिए थे। क्लियर? आगे बढ़ते बच्चे। दूसरा वर्ड है हमारा कैंटेंक्रस। ठीक है, कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस होता हमारा एडजेक्टिव, ये होता झगड़ालू या लड़ाकू, झगड़ालू या लड़ाकू। ठीक, मतलब इस तरह से कोई इंसान जरा सा उसे कुछ बोल दो तो एकदम से गुस्सा हो जाता, एकदम से लड़ने को दौड़ने लगता, वो क्या कहलाएगा? हमारा कैंटेंक्रस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैंटेंक्रस। बैड टेम्पर्ड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला, बहुत ज्यादा बुरी आदत वाला। एंड
कंप्लेनिंग एलोट, मतलब बार बार शिकायत करने वाला, एकदम से शिकायत कर देता। ठीक है, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आसपास ऐसे लोग मिलते होंगे। ऑफन, अक्सर, एंग्री एंड एनॉयड, और खास तौर पे जो हमेशा गुस्से में रहता है, ठीक है, जो चिड़चिड़ा रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कैंटेंक्रस। क्या कहलाता है ऐसा व्यक्ति? कैंटेंक्रस कहलाता है। सिनोनिम में जाएगा क्वारलसम, क्वारल मतलब लड़ना, क्वारलसम मतलब लड़ाकू। ग्राउची, ग्राउची मतलब यानी कि लड़ाकू ही होता है, ठीक है, गुस्से वाला होता। ठीक। डॉगिश, डॉग से याद रखना कुत्ते लड़ते, डॉगिश, ठीक है, जो कुत्तों की तरह लड़े। क्रैंकी, क्रैंकी क्या होता है? झगड़ालू होता, मतलब जो एकदम से कुछ उसे बोल दो तो एकदम से गुस्सा हो जाता, गुस्से में लाल पीला हो जाता। पेविश का मतलब भी क्या होता है बेटे? बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आर्गुमेंटेटिव, बहस करने वाला, बहस करने वाले क्या करते? गुस्से ही करते। बेलिकोज और बेलिजिरेंट, इसे बेलिजिरेंट बोलते हैं, इसे बेलिकोज बोलते हैं। बेलिकोज होता है लड़ाकू व्यक्ति और बेलिजिरेंट होता है लड़ाकू देश। इन फ्यूचर पढ़ेंगे, ध्यान रखना। कम्बेटिव, कम्बेटिव कौन होता है? जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, बहुत ज्यादा एकदम से हाइपर हो जाता, उसे बोलते हैं। पग्नेशियस, पग्नेशियस वो व्यक्ति होता जिससे हम कुछ कह दे कोई बात तो वो लड़ने को दौड़ जाए, ठीक है, ये भी हमारा लड़ाकू ही होता, बस थोड़े से मीनिंग इधर उधर हो जाते, कोई हाइपर वाला तो कोई कुछ वाला। द कैंटेंक्रस टोन, जो लड़ाकू वाली टोन है ऑफ मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय की, कैन नॉट बी डिनाइड, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो बड़ी ही खतरनाक है, एकदम से लड़ने को दौड़ते, उनके पास इसलिए कोई जाना भी नहीं चाहता। इस तरह से व्यक्ति होते ना कुछ के जाने से डरते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लड़ाकू होते हैं, उनसे कुछ बोल देंगे तो लड़ने लगेगा हमसे। आ जाओ आगे बढ़ते बच्चे। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस होता हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता मनमौजी या सनकी। मनमौजी सनकी मतलब अपनी ही धुन में कुछ करने वाला, ठीक है। मस्त मौला जिसे बोल देते, क्या बोल देते बच्चे? मस्त मौला, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो करता अपना करता, ये नहीं देखता अच्छा होगा या बुरा होगा। लाइकली टू चेंज योर माइंड सडनली और बिहेव इन एन अनएक्सपेक्टेड वे, मतलब मान लो कोई इंसान ऐसा है जो कुछ करने को बोल रहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा कल को, लेकिन फिर बाद में कहता हटाओ नहीं जा रहा। हाँ, मतलब एकदम से माइंड चेंज कर लेना, ठीक, एकदम से कुछ भी कह देना, एकदम से कहीं भी चले जाना, एकदम से कुछ भी बोल देना, उसे बोलते हैं सनकी या मनमौजी। क्लियर? विम्सिकल होता पागल होता, विम्सिकल क्या होता? सनकी, सनका हुआ, ठीक है। फर्म होता दृढ़, दृढ़ मतलब अपने ही मन का होता। देखो फर्म अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव, इंसान को फर्म रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि मुझे ये करना तो यही करना। लेकिन ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव वे में नहीं बोल रहा, सॉरी निगेटिव वे में नहीं बोल रहा, पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। ऐसे लोग जो ना पागल होते हैं किसी चीज को लेके, किसी चीज को करने के लिए। फर्म। चेंजेबल, देखो मनमौजी है ना, कभी चेंज हो जाता। फिकल, फिकल मतलब मनमौजी ही होता, सनका हुआ होता, इसका कुछ नहीं पता कब क्या कर दे। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी ये होता जो दो गुटों में सुलह करवाता, उसे ही बोलते हैं आर्बिट्रेरी। और ये मनमौजी भी होता है, ठीक है, अपने मन की बोल चलता है। वोलाटाइल, मस्त मौला होता, वोलाटाइल होता मस्त मौला, क्या होता बेटे? मस्त मौला, ठीक है, ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट है। शी वॉज एज कैप्रिसियस एज, वह उतनी ही मनमौजी है, उतनी ही सनकी है। हर मदर हैड बीन, जितनी उसकी माँ रही है आज तक, वह उसकी ही जैसी है जैसी उसकी माँ है, ठीक है। वह उतनी ही सनकी है, वह उतनी ही मनमौजी है, वह उतनी ही मस्त मौला है जैसे आज तक उसकी मम्मी रही है। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा केवेलियर, केवेलियर होता हमारा एडजेक्टिव जिसका मतलब होता अभिमानी या तुरंत भी होता है। तुरंत मतलब तभी, ठीक। अभिमानी भी होता है घमंडी, ठीक। नॉट केयरिंग मतलब जिसके, जैसे मान लो किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, फिजूल खर्च करता रहता, टेंशन नहीं है भाई उसे, क्या हो रहा, आ जाएगा पैसा, ठीक, इस तरह से। नॉट केयरिंग इनफ अबाउट रूल्स, जो किसी रूल की, किसी कानून की टेंशन ना ले, धज्जी उड़ा दे उसकी, ठीक है। जैसे अमीर बाप की औलाद होती तो कानून से डरते क्या? नहीं, वो सोचते कि भैया कार आ गई हमारे पीछे, कार आ गई हमारे पास, तो अब तो राह चलने वाले को कुछ समझना नहीं, उड़ा देना सीधा, ठीक है। तो जो होगा देख लेगा, हमारे पापा है, हमारा बाप है, वो देख लेगा, ठीक, इस तरह से।
तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, ऐसे लोग क्या कहते हैं, केवलियर कहलाते हैं। जो टेंशन नहीं लेते किसी रूल्स की, प्रिंसिपल्स की और पीपल्स फीलिंग और लोगों की फीलिंग की, जिनके कदर नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, केवलियर कहलाते हैं, अभिमानी कहलाते हैं, घमंडी कहलाते हैं। या शोविंग ए लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, मतलब शो करना किसी चिंता को, किसी चिंता की कमी को शो करना, क्या मुझे नहीं है टेंशन, कुछ भी हो जाए देखा जाएगा। ऑफ हैंड मतलब जल्दीबाजी करना, ऑफ हैंड मतलब जल्दीबाजी करना। तो प्राउड घमंडी इसका सिनोनिम है। हर्टी, हर्टी मतलब जिद्दी होता, स्टबर्न होता, अनयील्डिंग होता, एडामेंट होता, वो भी इसके सिनोनिम है। लॉफ्टी अभिमानी होता, घमंडी होता। एरोगेंट घमंडी होता। कंसेटेड घमंडी होता। और कट हमारा क्या होता है बेटे, तुरंत होता, बिल्कुल एकदम से, जिसे बोल देते हैं। क्लियर। शी हैज ए केवलियर एटीट्यूड, उसके पास एक घमंडी वाला एटीट्यूड है, एक नहीं मतलब एक लहजा है, ठीक। अब केविलियर के साथ याद रखना, केविलियर के साथ अबाउट भी आ जाता है और केविलियर के साथ टूवर्ड्स भी आ जाता है। अबाउट या टूवर्ड्स स्पेंडिंग मनी, ठीक। वे नहीं सोचता है पैसे खर्च करने के चक्कर में कि वो पैसे कितने खर्च कर रहा है कितने नहीं, उसे नहीं पता, उसे कोई टेंशन नहीं है। बच्चे याद रखना, जो मैं तुम्हें बताता हूँ ना इस तरह से, कि केविलियर के साथ अबाउट भी आ जाता, केविलियर के साथ टूवर्ड्स भी आ जाता। इन फ्यूचर क्लोज टेस्ट में ये तुम्हें मिलेंगे देखने को बिल्कुल प्लेन। वहाँ पर तुम्हें मैं बताऊंगा, मैंने वोकेब में पढ़ाया था और मुझे याद रखा, वोकेब डे नंबर 22 में पढ़ाया था, डे नंबर 19 में पढ़ाया था, तो याद रखना, हो सकता है कि मुझे याद भी रहे। नेक्स्ट देखो, सेलेस्टियल, अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। सेलेस्टियल होता है हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है स्वर्गीय या आकाशीय, ठीक है, स्वर्गीय या आकाशीय। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और भी मीनिंग होते हैं, लेकिन जो हमारे दो मीनिंग है यही हमारे इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू द स्काई और हेवन, मतलब आसमान से संबंधित या स्वर्ग से संबंधित। क्लियर। तो लेट, तुमने सुना होगा लेट मिस्टर शर्मा, स्वर्गीय मिस्टर शर्मा। ये लेट का रूल बड़ा तगड़ा है। लेट हमारे टाइम को भी दिखाता, लेट हमारे किसी स्वर्गीय को भी दिखाता। याद रखना, जब लेट किसी नाम के साथ यूज होगा, जैसे लेट किसी नाम के साथ, नेम क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। नेम क्या होते हैं बेटे, याद रखना, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। तो ये स्वर्गीय की बात करेगा, क्या किसकी बात करेगा बेटे, स्वर्गीय की बात करेगा। लेकिन मैंने बोल दिया ही इज लेट, वह स्वर्गीय है ना, ही इज लेट। यहाँ ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है। लेकिन लेट यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, लेट यहाँ पर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ना ही ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कुछ टीचर्स ये कह देते हैं कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव ही आता है, एडवर्ब नहीं आता। हाँ सही कहते हैं, लेकिन अगर मैनर वाले नहीं आएंगे, ठीक है, जैसे ही इज वेल आ जाएगा, वह स्वस्थ है, ही इज गुड, सही है, वह अच्छा है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा ही इज ऑनेस्टली, वहां करना पड़ेगा ही इज ऑनेस्ट। लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएंगे। देखो तुमने देखा होगा ही इज देयर, ये सुना होगा आपने, ही इज देयर, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। देयर क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन फ्यूचर इसका जिक्र करेंगे, आएगा किसी टाइम, ठीक है, जब एडजेक्टिव वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे, या किसी एरर में आएगा तब। हेवनली दिखाएगा हमारा स्वर्ग को दिखाएगा, एथरल दिखाएगा स्वर्ग को, एस्ट्रोनॉमिकल दिखाएगा आकाशीय को, खगोलीय को, ठीक है, आकाशीय या खगोलीय को। मैंने बोला द मून, जो चांद है, याद रखना सेलेस्टियल बॉडीज, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज मतलब मून, सन, जुपिटर, ठीक है, यूरेनस, जितने भी है हमारे, ठीक है, इनसे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। द मून इज ए सेलेस्टियल बॉडी, मून चंद्रमा एक क्या है, आकाशीय शरीर है, आकाशीय बॉडी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कार्नेज बड़ा प्यारा वर्ड है, वन वर्ड्स में कई बार आया हुआ, और से यानी कि सिनोनिम से तो इतनी बार आया कि पूछे मत, वन वर्ड्स में भी कई बार आया। कार्नेज होता वर्ब, जिसका मतलब होता नरसंहार। नरसंहार मतलब जानबूझकर किलिंग करना, और एक
ज्यादा मात्रा में किलिंग करना। इसके लिए हमें याद आता 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, जनरल डायर ने क्या करा, गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। और जब गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो वहां पर जितने भी इंडियंस थे तो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग चल रही थी। ठीक है, और जब अंधाधुंध फायरिंग चली तो उसमें एक दो तो मरने नहीं है, तो बहुत सारे लोग शहीद होगी, बहुत सारे लोग क्या होगी बेटे, शहीद होगी। और जब वहां पर बहुत सारे लोग शहीद हुए तो उस कांड को क्या नाम दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो क्या था, एक नरसंहार था। क्या था बेटे, नरसंहार था। तो कई जगह तुम्हें मिलेगा जलियांवाला बाग कार्नेज, जलियांवाला बाग मैसाकर, बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए आ जाते हैं। द वायोलेंट किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब यानी कि बेदर्दी से मारना बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को, स्पेशली इन ए वॉर, खास तौर पे वॉर में, जैसे इसराइल और हमास का चल रहा है, फिलिस्तीन, यूक्रेन और रसिया का चल रहा, तो ये तो चलते रहते देखो। ठीक है, बर्बादी करने के आला में एक दूसरे के ऊपर। तो सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, स्लॉटर। स्लॉटर हमारा बूचड़ खाना भी होता है, और जब किसी को मारते हैं तो वो कसाई घर ही बन जाता, बूचड़ खाना बन जाता। मैसाकर, मैसाकर क्या होता है बेटे, नरसंहार ही होता, सबका मीनिंग नरसंहार है। एसासिनेट होता हत्या करना, मर्डर करना। एसासिनेट क्या होता, हत्या करना, मर्डर करना। सिले होता काटना, सिले क्या होता बेटे, काटना, खास तौर पे गला काटने के लिए यूज होता। सही इसका सिनोनिम मर्डर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। ठीक है, मर्डर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारा द जलियांवाला बाग हत्या, सॉरी द जलियांवाला बाग कार्नेज, हत्याकांड को ही हमने क्या बोल दिया बेटे, हत्याकांड को ही क्या बोल दिया, हत्या वाला कांड, कार्नेज। द जलियांवाला बाग कार्नेज आल्सो नोन एज द अमृतसर कार्नेज। भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ना वो अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, ये जीएस का क्वेश्चन भी हो गया कि अमृतसर हत्याकांड किस सन में हुआ था, 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड को हम क्या बोल देते हैं, अमृतसर हत्याकांड भी बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, कार्निवल। कार्निवल क्या होता है, हमारा नाउन होता। ये क्या होता है बेटे, ए पब्लिक फेस्टिवल होता, मतलब यानी कि उत्सव होता। क्या होता, उत्सव, उत्सव या महोत्सव, उत्सव या महोत्सव। और उत्सव या महोत्सव तो इंसानों के होते हैं, पब्लिक होते हैं। ठीक है, पब्लिक मतलब यानी कि जो सबके लिए हो। ठीक है, महोत्सव या उत्सव, क्लियर बच्चे, उत्सव या महोत्सव। तो फेयर, इस फेयर वर्ड को पकड़ लेते, इसको उठा लेते अभी यहाँ पर। ये जो फेयर है ना बच्चे, फेयर, इसका जिक्र करते हैं। देखो फेयर होता है एडजेक्टिव, फेयर होता है नाउन। ठीक, फेयर होता है एडजेक्टिव, फेयर होता है नाउन। अब ये नाउन भी दो टाइप का होता है। फेयर जब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा अच्छा, क्या होगा, अच्छा या साफ। फेयर जब नाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेला, मेला दिलों का, है ना, वही वाला। और फेयर हमारा भाड़ा भी होता है, नाउन भाड़ा भी होता है, किराया भी होता है। ठीक है, याद रखना। लोसर कार्निवल, लोसर फेस्टिवल आपने सुना होगा, लोसर उत्सव या महोत्सव। ठीक है, लोसर कार्निवल इज रिलेटेड टू तिब्बत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लोसर महोत्सव या उत्सव किस से संबंधित है, तिब्बत से संबंधित है। अगर इंडिया से बाहर मालूम करेगा तो, और इंडिया में मालूम करेगा तो लद्दाख से। याद रखना, किससे बेटे, लद्दाख से। क्लियर, तो ये जीएस का भी क्वेश्चन है आपका। और वैसे हमें जो पॉइंट देखना था वो लोसर फेस्टिवल को देखना था। ठीक है, लोसर कार्निवल, कार्निवल मतलब फेस्टिवल। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव हमारा एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है परंपरावादी या रूढ़िवादी। परंपरावादी मतलब जो परंपरा चल रही उसी को फॉलो करने वाला। और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, रूढ़िवादी कहलाते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, बड़े कट्टर कहलाते हैं। ठीक है, नॉट लाइकिंग चेंजेस, मतलब वो चेंजेस पसंद नहीं करते कि हमारे धर्म में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे तीज त्योहारों में कुछ चेंजेस हो। और न्यू आइडियाज, और ना ही वो नए आइडियाज, आइडियाज ही चेंजेस होते हैं, ना ही वो न्यू आइडियाज को पसंद करते और ना ही नए चेंजेस को।
नॉट वेरी मॉडर्न इन स्टाइल या टेस्ट, और ना ही वो ज़्यादा मॉडर्निटी को प्रीफर करते हैं कि मॉडर्न बनना, ठीक है, और टेस्ट चेंज नहीं करना चाहते। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं बेटे? परंपरावादी कहलाते हैं, रूढ़िवादी कहलाते हैं। जैसे कि आपने साउथ में देखा होगा, साउथ में आज भी लुंगी पहनी जाती है, लेकिन वहाँ के जो हीरो है वो आज भी लुंगी पहन के किसी भी फेस्टिवल में किसी भी जगह चले जाते हैं। लेकिन अब आप अपने उत्तर में जो हमारा पहला कल्चर है, लुंगी पहले यहाँ भी पहनी जाती थी और आज भी बहुत सारे घरों में बहुत सारे बुजुर्ग लोग पहनते हैं। तो आज कोई यंग लड़का लुंगी पहन के बाहर निकल जाए, हमारे यूपी, उत्तराखंड, इस जगह, हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये जो हमारा उत्तर वाला एरिया, इसमें तो उसकी मजाक बनाने लगेंगे लोग, उसकी क्या करने लगेंगे? मजाक मजम्मत बनाने लगेंगे। तो वो जो लोग हैं साउथ वाले, वो क्या है बेटे? कंजर्वेटिव है, उसको चेंज नहीं करना चाहते, और वो बड़ी अच्छी चीज भी है। तो सिनोनिम देखो बेटे, ऑर्थोडॉक्स होता परंपरागत, ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत जो परंपरा से चल रहा, कन्वेंशनल भी परंपरागत होता, ओल्ड फैशन, ठीक है, जो पुराना फैशन, राइट विंग जो सही चीज है, मॉडरेट, मॉडरेट तो एक ऐसा वर्ड है जो सबके लिए आ जाता, मॉडरेट मतलब लेवल, बराबर, नॉर्मल। दे आर एज मॉरली कंजर्वेटिव एज दियर पेरेंट्स, वह उतने ही रूढ़िवादी है, वह उतने ही परंपरावादी है जितने कि उनके माता पिता थे, जितने कि उनके माता पिता थे। नेक्स्ट देखो क्रोनिक, क्रोनिक हमारा एडजेक्टिव बड़ा प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। क्रोनिक होता दीर्घकालिक और पुराना। अच्छा, आपको थोड़ा सा चेंजेस लग रहा होगा, आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्टिव नहीं दिख रहा, डजंट मैटर, लेकिन कंटेंट देखो, कंटेंट में जान है, मेरे अंदर जान हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन कंटेंट में जान बहुत है। तो क्रोनिक होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है दीर्घकालिक या पुराना। हैविंग हेड, हैविंग हेड, हैविंग के बाद याद रखना, हैविंग के बाद हमेशा याद रखना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, क्या आती बेटे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। हैविंग हैड ए डिजीज फॉर ए लॉन्ग टाइम या वेरी बैड, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो बहुत पुराने समय से है, ठीक है, जो बहुत पुराने समय से है या बहुत ज्यादा बेकार है, उसे क्या बोल देंगे हम? क्रोनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? क्रोनिक। तो ऐसी चीजें क्या होती है? बड़ी टिकी हुई होती है, तो उनके लिए हमारा क्या वर्ड आता? परसिस्टेंट। क्या आता बच्चे? परसिस्टेंट, कांस्टेंट, लगातार चलती रहती है ऐसी चीजें, ठीक है। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग मतलब जिन्हें झेला जा सके, ठीक है। रिकरिंग, परमानेंट, ये चीजें क्या होती है बेटे? परमानेंट होती है। क्या होती है? परमानेंट। देयर इज ए क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, देयर इज ए क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ टीचर्स, यहां बड़ी ही लंबे समय से टीचर की कमी है, टीचर की कमी है, याद रखना। ये दीर्घकालिक मतलब लंबे समय को दिखा रहा है, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय से, लंबा समय। देयर इज ए क्रोनिक शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी, लंबे समय से कमी है किसकी? टीचर की। मैंने बोल दिया दिस इज ए क्रोनिक डिजीज, ये एक दीर्घकालिक बीमारी जो लंबे समय से चल रही, ध्यान रखना। द फिल्म वॉज जस्ट क्रोनिक, फिल्म केवल पुरानी ही थी, फिल्म केवल पुरानी थी या दीर्घकालिक थी? सब पुरानी थी, दीर्घकालिक थोड़ी होगी फिल्म, ठीक है। लेकिन अगर मान ले दीर्घकालिक, ठीक है, बाबा आदम के टाइम की ये फिल्म मान लो बहुत पुरानी फिल्म है, तो उसे दीर्घकालिक बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, दीर्घकालिक का मतलब क्या है? पुराने ही है। नेक्स्ट देखो कन्वीन, बड़ा प्यारा वर्ड है कन्वीन, वर्ब होता है जिसका मतलब होता है बुलाना। क्या होता है बेटे? बुलाना। खास तौर पे ऐसे बुलाना जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में हमारे टीचर से लोग बुलाते थे, एक टन बोलती थी, घंटी बोलती थी, सब स्कूलों का सब कॉलेजों का अलग अलग सिस्टम होता। हमारे कॉलेज में एक घंटी बोलती थी और वो ये दिखाती थी, अगर छुट्टी के टाइम पे बोल रही तो छुट्टी है, लेकिन सुबह में या दोपहर में अगर एक घंटी बज रही है, हमारी एक बेल हो रही है, तो वो ये दिखाती थी कि हमें असेंबली में इकट्ठा होना, और एक करके आते थे या सब एक साथ आते थे? सब एक साथ आते थे, मतलब सबको एक साथ आना, वो क्या कहलाएगा बेटे? कन्वीन कहलाएगा। टू कम टुगेदर मतलब एक साथ आना, स्पेशली फॉर ए फॉर्मल मीटिंग, खास तौर पे किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए, औपचारिक मीटिंग के लिए, ठीक। असेंबल मतलब इकट्ठा करना ही होता, तो कन्वीन का मतलब भी क्या होगा बेटे? इकट्ठा करना होगा। क्या होगा? इकट्ठा। गैदर इकट्ठा होना, मीट मिलना, समन बुलाना, समन मतलब क्या होता? बुलाना, ठीक है। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट होता
ठीक है, सभा क्या होना बेटे, सभा होना, क्या होता, सभा होना, सभा करना। कॉल मतलब बुलाना, कॉल मतलब क्या होगा बेटे, बुलाना। तो एग्जांपल देखते हैं, इट विल बी नेसेसरी, ये बड़ा नेसेसरी है, बड़ा जरूरी है। नेसेसरी के साथ याद रखना टू आता है, नेसेसरी टू, लेकिन यहाँ पर टू प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है हमारी V1। तो इट विल बी नेसेसरी, इट विल बी नेसेसरी टू कन्वीन, बुलाना बड़ा ही जरूरी था, ए मीटिंग, एक मीटिंग को ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर की जो एक मीटिंग है उसको बुलाना बड़ा ही जरूरी था। क्लियर बच्चे, ये थी आज की आपकी क्लास। ठीक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और बच्चे पूरी वीडियो देखा करो अच्छे से, तभी चीज़ों का पता चलता है, तभी चीज़ें हमारी अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।